मैंने सिर्फ एक बात कही, गांधी हमारे हैं, सावरकर आपके। क्या इसमें कोई गलत बात कही मैंने? क्या सावरकर आपके नहीं है? क्या आपने उनको उठा के फेंक दिया? क्या सावरकर को आपने फेंक दिया, उठा के फेंक दिया? अरे जवाब दीजिए, सावरकर को आपने फेंक दिया क्या? भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। इस वीडियो की शुरुआत में अभी जो आपने वीडियो देखा, वो वीडियो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का था, जहां वो एक भाषण के दौरान वीर सावरकर का बेबाक अंदाज में मजाक उड़ा रहे हैं और उन्हें कायर बता रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? पहले के भी कई भाषण में राहुल गांधी ने वीर सावरकर को टारगेट किया और कायर बताया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वीर सावरकर के बारे में और उनकी वीरता के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर आप ही फैसला लीजिएगा कि आखिर वीर कौन है और कायर कौन। इतिहास के सबसे विवादित नामों में से एक है दामोदर सावरकर, यानी वीरी सावरकर। वे एक ऐसा चेहरा है जिन्हें कोई हीरो तो कोई विलन मानता है। हिंदुत्ववादी नेता सावरकर का जन्म 1883 में भागपुर नासिक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। वह एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील, समाज सुधारक और हिंदुत्व के दर्शन के सूत्रधार थे। उनके पिता दामोदर पंत सावरकर और माता यशोदा सावरकर थे। सावरकर ने बेहद कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। कौन थे वीर सावरकर? वीर सावरकर का जन्म एक ब्राह्मण हिंदू परिवार में हुआ था। उनके भाई बहन गणेश, मैनाबाई और नारायण थे। वह अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे और यही कारण था कि उन्हें वीर कहकर बुलाया जाने लगा। सावरकर अपने बड़े भाई गणेश से बेहद प्रभावित थे, जिन्होंने उनके जीवन में प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। वीर सावरकर ने मित्र मेला के नाम से एक संगठन की स्थापना की, जिससे लोगों को भारत की पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया गया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कई लोग वीर सावरकर को कायर कहते हैं। दरअसल वीर सावरकर को अंग्रेजों ने काला पानी का सजा दिया था, क्योंकि वो अंग्रेजों के सामने डट के खड़े थे। काला पानी का सजा कोई आम सजा नहीं है। आपको बता दें कि इसमें कैदियों को जेल में बंद कर दिया जाता था, जहां रोशनी की एक किरण भी नहीं आती थी, और साथ ही साथ उन्हें काफी प्रताड़ित भी किया जाता था। इस हाल में भी वीर सावरकर ने अपने जेल के दीवारों पे कोयले से 6000 कविताएं लिखी थी, और उन्हें पता था कि अंग्रेज इस दीवार को चूर चूर कर देंगे, इसलिए उन्होंने वो सारी कविताएं रट ली थी। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके कारण कई लोग उन्हें कायर सावरकर बुलाते हैं। दरअसल उन्होंने सजा खत्म करने के लिए अंग्रेजों को माफीनामा लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था, अगर सरकार अपनी असीम भलमनसाहत और दयालुता से मुझे रिहा करती है, मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं संविधानवादी विकास का सबसे कट्टर समर्थक रहूंगा और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादार रहूंगा। इसके कारण कई लोग उन्हें कायर कहते हैं, क्योंकि शायद उन्होंने वीर सावरकर के बारे में जानना ही नहीं। वीर सावरकर की वीरता को बताने के लिए किसी उदाहरण की जरूरत नहीं है, लेकिन कई लोग उनकी ये माफीनामा को उनकी कमजोरी समझते हैं, लेकिन ये उनकी चतुराई थी। सबसे पहले उस मामले पर महात्मा गांधी का विचार जान लीजिए, जिसको लेकर सावरकर को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। यह मुद्दा है अंग्रेजों से माफी मांगने का। इस मामले पर गांधी जी ने सावरकर को चतुर बताते हुए कहा था कि उन्होंने स्थिति का लाभ उठाते हुए क्षमादान की मांग की थी, जो उस दौरान देश के अधिकांश क्रांतिकारियों और राजनीतिक कैदियों को मिल भी गई थी। सावरकर जेल के बाहर रहकर देश की आजादी के लिए जो कर सकते थे, वो जेल के अंदर रहकर नहीं कर पाते।
गांधी जी के इस कथन से इतना तो साफ था कि सावरकर अंग्रेजों के सामने झुके नहीं थे, बल्कि आगे की लड़ाई के लिए चतुराई दिखाई थी। खैर, राहुल गांधी आजकल की सभी भाषण में वीर सावरकर को कायर कहकर उनका व्यंग करते हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू, जिसे कांग्रेस पूजती है, को उनके पिता ने सितंबर 1923 में बचा लिया था, सिर्फ इसलिए कि वह नाभा जेल में 2 सप्ताह तक भी कठिनाइयों को सह नहीं कर सके। 1923 में नाभा रियासत में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करने के लिए सुनाई गई 2 साल की सजा के दौरान सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही ये स्थिति हो गई थी कि जवाहरलाल नेहरू ने अब कभी नाभा जेल में प्रवेश न करने का बॉन्ड भरकर अपनी सजा माफ कराई। साथ ही उनके पिता उन्हें छुड़वाने के लिए वायसराय तक सिफारिश लेकर पहुंच गए थे। तो ये पूरा रिपोर्ट था वीर सावरकर के बारे। वीर सावरकर की वीरता को बताने के लिए हमें किसी भी उदाहरण की जरूरत नहीं है। वीर सावरकर वीर थे, वीर हैं और वीर ही रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल तो ऐसे कुछ नेताओं से है जिन्होंने उन्हें कायर कहा है। माफीनामा तो वीर सावरकर के जगह जवाहरलाल नेहरू ने भी मांगा था, तो उस समय पक्षपाती क्यों? अगर आप माफीनामे के लिए किसी एक क्रांतिकारी को कायर कह रहे हैं तो दूसरों को क्यों नहीं? कांग्रेस के लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन जो इंसान इस देश के क्रांतिकारियों की इज्जत नहीं करता, उस देश की इज्जत क्या करेगा? इस पूरे रिपोर्ट में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि आने वाली पीढ़ी वीर सावरकर की वीरता के बारे में जाने। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं हूं मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। धन्यवाद।